नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मोटिव में। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आइडम्स एंड फ्रेजेस, जिसकी हम 1000 सीरीज करेंगे। मतलब पूरे 1000 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल फिर जो भी अपकमिंग एग्जाम है बिहार सिविल कोड, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करेंगे। हम इस वीडियो में पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को भी जरूर देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन में है, ये आपका ऑप्शन चॉइस। अगर इसका हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका जो हिंदी मीनिंग होगा, एक ही विकल्प। अब चलिए हम ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करेगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन का देखते हैं तो ये है डायलेमा बिटवीन टू एविल्स, अ फ्री एंड फेयर डिसीजन, नो रियल चॉइस एट ऑल। ऑप्शन चॉइस का मतलब एक ऐसा चॉइस के बारे में हम बोला जाता है। मान चलिए कि आपको कोई जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जॉब बहुत ही हार्ड है। आपको जॉब भी चाहिए लेकिन जॉब बहुत ही हार्ड है। ऐसी स्थिति को हम कहेंगे मात्र एक ही विकल्प, नो रियल चॉइस एट ऑल। दिस इज द राइट आंसर, नो रियल चॉइस एट ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मूव हेवन एंड अर्थ, जिसे हम कहते हैं आसमान से जमीन तक करके रख देना, मतलब हर संभव प्रयास करना। तो अब इसके ऑप्शंस की ओर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, टू relocate frequently, to work tirelessly to achieve something. So the second option is going to be the right answer. चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। फ्लाई ऑफ द हैंडल, मतलब ऐसा होता है कि मुझे हैंडल से कंट्रोल छूट जाना, हैंडल से हाथ छूट जाना। इसे हम कहते हैं अचानक गुस्से से बेकाबू हो जाना। चलिए इसके ऑप्शंस को हम देखते हैं, क्या इसका ऑप्शन हो सकता है। टू escape quietly, to disappear quickly, to become sudden angry. So third option is the right answer. Next question, make no bones about it, मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे कबाब में हड्डी, या फिर बातों को बहुत घुमा फिरा कर कहना। इसी को कहा जाता है बिना संकोच खुल कर कहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा टू हेसिटेट बिफोर स्पीकिंग, टू रिमेन न्यूट्रल, टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज़ टू स्ट्रिंग्स टू हिज बो, इसका मतलब हुआ कि आपके तर्कस में एक और कमान है। तो ऐसा हम कह सकते हैं इसको एक से अधिक विकल्प होना, एक से अधिक कौशल होना, एक से अधिक किसी चीज़ की जानकारी होना। तो अब चलिए इसके ऑप्शंस की ओर देखते हैं। ही इज़ इंडिसेसिव इन क्रूशियल मैटर्स, ही हैज़ टू रोमांटिक इंटरेस्ट साइमल्टेनियसली, he has an additional skill. So third is going to be the right answer. Next question, show the white feather, मतलब मान के चलिए कि जैसे कोई युद्ध हो रहा है, वहाँ पर हम शांति स्थापना की बात करते हैं। सफ़ेद पंख दिखाना, शांति स्थापना की बात करना, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन कायरता दिखाना, टू एक्ट इन ए कवर्डली मैनर। सो दिस इज द राइट आंसर। ब्यूरी द हैटचेट, ब्यूरी द हैटचेट, इसका हिंदी मीनिंग होने वाला है, हैटचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी। ब्यूरी द हैटचेट, कुल्हाड़ी को दफन कर देना, मतलब आप जो भी हमारे पुराने मतभेद थे उन सबको समाप्त कर देना और फिर से एक नया दोस्ती कायम करना। इसका जो राइट आंसर होगा टू रिकंसील आफ्टर कन्फ्लिक्ट। सो द फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हाँ कभी ना, कभी गर्म कभी ठंडा, इसका मतलब कभी हाँ या ना। तो अब इसके ऑप्शंस के देखते हैं। हु इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, टू टॉक बोस्टफुली, डींगे हाँकना, टू एंजॉय बोथ सक्सेस एंड फेल्यूर, टू रिमेन कंसिस्टेंट इन बिहेवियर, टू चेंज वंस मूड और ओपिनियन। सो फोर्थ इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ठंडा पानी डाल देना, मतलब किसी चीज़ पे पानी फेर देना, कुछ का जो भी किसी का प्लान फेर, किसी की योजना को जो है ना उसको फेल कर देना। सो इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं। टू अपोज और डिस्करेज, टू मेक समथिंग पॉपुलर, टू वॉश अवे कंसर्न, टू इनकरेज इंथुसियास्टिकली। तो इसका जो राइट आंसर होगा टू अपोज और डिस्करेज। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कीप एट बे, बे का मतलब होता है खाड़े, मतलब किसी चीज़ को
दूर रखना, टू कीप अवे एट अ सेफ डिस्टेंस, हम लोग किसी उसको सुरक्षित स्थान पर रखना, उसे हम कहते हैं। ये इसका सेकंड ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होने वाला है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टूथ एंड नेल, दांत और नाखून, मतलब जी जान से एकदम। सो अब देखते हैं इसका ऑप्शन की ओर, क्या इसका राइट आंसर होगा। विदाउट प्लानिंग, विथ फुल फोर्स, सीक्रेटली एंड क्वाइंटली, हाफ हार्टेडली। राइट आंसर इसका विथ फुल फोर्स, पूरी ताकत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। स्टिल अ मार्च, मतलब चोरी छुपे आगे बढ़ना, है ना, किसी पर गुप्त रूप से। यहाँ पर हिंदी जो इसका अर्थ है वो गलत लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप, यहाँ पर रूप होगा गलत रूप से लाभ प्राप्त करना। गेन एन एडवांटेज बाय एक्टिंग बिफोर अदर्स डू, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिडल वाइल रूम बर्न्स, फिडल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसे हम बजाया जाता है। मान के चलिए कि इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि रूम जब जल रहा था तो हम उसको वहाँ पर वाद्य यंत्र, मान के चलिए किसी के बारे में बोला जा रहा है तो या वाद्य यंत्र बजा रहा था। हम गंभीर संकट में भी तुच्छ हरकत, गैर जिम्मेदाराना हरकत करना। सब चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। टू वेस्ट टाइम इन ट्रैवलिटीज ड्यूरिंग ए क्राइसिस, तुच्छ हरकतों में समय बर्बाद करना। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द डोलड्रम्स, अगर हम डोलड्रम्स की बात करें, डोलड्रम्स का मतलब होता है उदास की स्थिति, उदासीपन, है ना। तो इसका हिंदी अर्थ होगा निराश या ठहराव की स्थिति। तो अब चलते हैं इसका ऑप्शन की ओर। सेलिंग इन हाई वर्ड्स, इन ए स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इन एक्टिविटी, तो सेकेंड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू चीव द कर्ड ऑफ रिफ्लेक्शन, चीव द कर्ड ऑफ रिफ्लेक्शन इसका मतलब होता है ना, जैसे कोई पशु जुगाली करते हैं बहुत ही गहरी, आप देखिएगा बहुत ही शांत रहकर पशु जुगाली करता है, तो इसी को हम कहते हैं गहन चिंतन करना। अब चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। ईटिंग स्लोली, पॉन्डरिंग डीपली, बहुत ही गहराई में जाकर विचार करना, तो सेकेंड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉट फिट टू होल्ड ए कैंडल टू, मतलब वो इतना कमज़ोर है कि एक मोमबत्ती को भी अपने हाथों में होल्ड करके नहीं रख सकता है। अब चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर कि इसका क्या इसका ऑप्शन हो सकता है राइट आंसर। एक्सलेंट इन कंपैरिजन, सिमिलर इन एबिलिटी, ग्रेटली इनफेरियर टू, सो इसका द थर्ड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर इट। इनफेरियर का मतलब होता है बहुत ही निम्न स्तर का, सो थर्ड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू क्राई स्टिंकिंग फिश, स्टिंकिंग फिश का मतलब होता है एक बदबूदार मछली। स्टिंकिंग मतलब होता है बदबूदार, जैसे बदबूदार जो मछली होती है वो दूर से पता चल जाता है कि वो सड़ गल चुकी है, महक रही है, उसी तरह इसका मतलब होता है अपनी बुराई स्वयं करना। मतलब जो आपका जो आपकी जो वैल्यू है, आपके जो प्रयास, उसको आप जो है बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसी को कहता है, इसी को कहा जाता है टू क्राई स्टिंकिंग फिश। सब चलते हैं इसका ऑप्शंस की ओर। हु इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर इट। बोस्टिंग एक्सेसिवली, ridiculing others, taking pride silently, undervaluing one's own worth or effort. So fourth is going to be the right answer for it. So next question. Won his laurels. यहाँ पे लॉरेंस का जो अर्थ होता है वो होता है ख्याति प्राप्त करना, और इसका वॉन इज लॉरेंस का जो हिंदी होगा वो होगा बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। अचीव डिस्टिंक्शन और फेम, लॉस्ट एवरीथिंग, चेंज हिज ओपिनियन, सेव्ड मनी। तो इसका दो फर्स्ट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अचीव डिस्टिंक्शन और फेम, ख्याति प्राप्त करना, तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गॉल एंड वॉर्मवुड। गॉल जो है, जो हमारा जो गॉल ब्लैडर, जो पित्त की थैली, उसी को बोला जा रहा है यहाँ पे गॉल एंड वॉर्मवुड। वॉर्मवुड एक प्रकार का जो है जड़ी बूटी, जो तीता, बहुत ही तीता जड़ी बूटी है, उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे वॉर्मवुड। तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो तीव्र करवाहट। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। क्या इसका ऑप्शन होने वाला है। हार्मलेस एनवी, लेंजरिंग क्यूरियोसिटी, सडन रियलाइजेशन और इनलाइटमेंट, डीप फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट। सो फोर्थ इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर इट। रिसेंटमेंट का अर्थ होता है क्रोध, सो फोर्थ इज द राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉर्ड ऑफ डैमोकल्स। यहाँ पर जो डैमोकल्स की बात हो रही है, एक प्रकार का ये एक राजा था जो जो भी उसके जो दुश्मन होते थे उसको तलवार के नीचे जो है बैठा देता था, इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है इसका द सॉर्ड ऑफ डैमोकल्स। इसका हिंदी अर्थ होगा सिर पर मंडराता हुआ खतरा। तो एक इसका हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। अ प्लीजेंट इल्यूजन, अ कांस्टेंट थ्रेट हैंगिंग ओवर समवन, एक लगातार खतरा किसी के सर के ऊपर मंडरा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका सेकंड इज द राइट ऑप्शन फॉर इट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वास्ट विथ वन ऑन पिटार्ड। पिटार्ड का हिंदी अर्थ होता है आपका एक छोटा सा विस्फोटक को ही कहा जाता है पिटार्ड। अब इसका हिंदी जो मीनिंग होगा इस एडम का, अपनी ही चाल में फंस जाना। सब चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। ही हैज़ बेनिफिटेड बाय सी लक, ही हैज़ राइजन थ्रू डिशीट, ही हैज़ गेन अनअर्न्ड प्लेस, ही इज डिस्ट्रॉयड बाय हिज ऑन ट्रैप और स्कीम। मतलब अपने ही जाल में फंस जाना। फोर्थ इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड एंड ग्लव, हाथ और दस्ताना, मतलब बहुत ही घनिष्ठ संबंध, बहुत ही गहरा संबंध। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? वर्किंग इन राइवलरी, एक्टिंग केयरलेसली, वेरी क्लोजली एसोसिएटेड, बहुत ही नज़दीक से एसोसिएटेड होना, बहुत ही गहरे संबंध। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर एंड वर्स हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका जो हिंदी अर्थ होने वाला है बहुत ही विस्तार से प्रस्तुत करना, बातों को बहुत ही खुले तौर से रखना। तो इसका जो अब हम चलते हैं इसका ऑप्शंस के, क्या इसका राइट आंसर होगा? विथ हाफ फाउंड रीजनिंग, इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन, विथ प्रिसाइज रेफरेंस एंड डिटेल, मतलब पूरी संक्षेप में उसको विस्तार करके रख देना। सो थर्ड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश इन द पैन, अल्पकालीन सफल। तो फ्लैश इन द पैन जैसे किसी बर्तन में जो चमक होती है वो थोड़ी देर के लिए होती है, उसे मतलब कुछ ही देर के लिए सक्सेस पाना, उसके बाद फिर एकदम से मान के चलिए कि वो फेल हो चुका है। जैसे मान के सपोज एग्जाम्पल, एक सिंगर रानू मंडल जिसको हम लोग सभी जानते हैं, थोड़े दिन के लिए कुछ ही देर के लिए ख्याति, उसके बाद लोग उसको भूल जाते हैं, गुमनाम हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को कहा जाता है फ्लैश इन द पैन। सो सेकेंड इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर इट, सडन सक्सेस दैट फेल्स टू लास्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बाइट वंस थंब एट समवन, मतलब किसी का अपमान करना, हम किसी को अपमानित कर रहे हैं ना, तो इसको हम कहा जाता है टू बाइट वंस थंब एट समवन। अब हम चलते हैं इसका ऑप्शन की ओर। क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है? टू मॉक वंस ऑन प्राइड, किसी का मजाक उड़ाना। टू इंसल्ट समवन कंटेम्पटसली, इसका हिंदी अर्थ होता है नफरत, बहुत उसका मतलब अपमान करना, बहुत उससे नफरत करना। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसल इन द डार्क, विसल इन द डार्क मतलब अंधेरे में आप उस पर सीटी मार रहे हैं। इसका इसका हिंदी जो अर्थ होने वाला है इस एडम का, निडर होने का दिखावा करना, मतलब एक्चुअली वो निडर नहीं है, बस वो दिखावटी निडर साहसी बनने का प्रयास कर रहा है। अब हम चलते हैं इसका ऑप्शन की ओर। क्या इसका राइट ऑप्शन होने वाला है? स्पीक विदाउट क्लैरिटी, पुट ऑन अ ब्रेव फ्रंट डिस्पाइट फियर, मतलब सेकंड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, मतलब डर होने के बावजूद वो अपने आप को दिखावा कर रहा है कि वो बहादुर है। सेकंड इज द राइट आंसर फॉर इट। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड एंड फ्यूरी, दिखावटी गुस्सा। दिखावटी, यहाँ पर साउंड फ्यूरी का मतलब अर्थ होता है दिखावटी गुस्सा, अंदर से गुस्सा नहीं है, बस वो दिखावटी कर रहा है गुस्सा होने का। हम चलते हैं इसका राइट ऑप्शंस की ओर। echoes of truth from the past, great uproar that signifies nothing. So second is going to be the right answer of this question, great uproar that signifies nothing. Next question, human service, बहुत ही उत्कृष्ट सेवा, उत्तम सेवा, सराहनीय सेवा। हम चलते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस की ओर। ट्राइबल टास्क डन क्विकली, डिसऑनेस्ट एक्ट इन यूनिफॉर्म, टू ऑफर फॉल्स फॉरगिवनेस, एंड एक्सेप्शनली लॉयल एंड यूजफुल सर्विस, बहुत ही शानदार सेवा। सो फोर्थ इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्स ऑफ फायर अपॉन हिज हेड, भलाई करके विरोधी को शर्मिंदा करना। मान के चलिए
हम विरोधी के लिए कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसको हमने उसको शर्मिंदा कर दिया, और विरोधी के लिए भी एक अच्छा काम करके उसको हम शर्मिंदा महसूस करा रहे हैं, तो इससे चीज़ के लिए जो आडम प्रयोग होता है वो है कोल्स ऑफ द फायर अपॉन हिज हेड। हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है? टू ऑफर फॉल्स फॉरगिवनेस, टू पनिश समवन फॉर हाइपोक्रिप्सी, टू प्रोवोक गिल्ट थ्रू एक्यूजिंग, टू सेम एन एनिमी थ्रू काइंडनेस। मतलब अपने दुश्मन को अपनी दयालुता से उसको शर्मिंदा महसूस कराना। तो फोर्थ इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईट क्रो। कौवा तो हम लोग सभी जानते हैं, कौवा खाना, इसका मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार कर अपमानित महसूस करना। सो अब हम इसका ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है? इंजॉय लग्जीरियस फूड, गिव लैविश चैरिटी, सफ़र फिजिकल पनिशमेंट, एडमिट वंस एरर एंड एंड्यूर ह्यूमिलेशन। अपनी गलती स्वीकार करना और अपमान महसूस करना। सो फोर्थ इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, लंबा लकीर खींचना। मतलब इसका मतलब होता है बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर अतिशयोक्ति जोड़ कर उसको कहा जाता है, ऐसी बातों को कहा जाता है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। टू फैब्रिकेट विथ लिटिल क्रिएटिविटी, टू डिले जस्टिस डिलेबरेटली। सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। किसी को हम बहुत ही फैब्रिकेट करके बोल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैड एज हैडर, पूरी तरह पागल सनकी, पूरी तरह पागल सनकी, इसी को कहा जाता है मैड एज हैडर। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। पुअर बट ऑनेस्ट, ओवरली फोकस्ड, कंप्लीटली इंसैन और इंसेंट्रिक। पूरी तरह पागल और सनकी, इंसैन और इंसेंट्रिक। सो थर्ड इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब बहुत ही बाल बाल बचना, मतलब बहुत ही कहा जाता है ना कि बहुत ही मतलब दुर्भाग्य से एक्सीडेंट होने वाला ही था लेकिन बाल बाल बच गया, बहुत ही कम मार्जिन से बचना, इसी को कहा जाता है बाल बाल बचना। तो विथ इसके ऑप्शंस की ओर चलते हैं। विथ डिसेप्टिव अपीयरेंस, विद द बेरेस्ट पॉसिबल मार्जिन। So second is going to be the right option for this question, with the barest possible margin. Next question, throw one's hat into the ring, मतलब मान के चलिए कोई बॉक्सिंग रिंग है, कोई भी अखाड़ा है, उसमें हमने अपना टोपी फेंक दिया कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, तो इसे कहते हैं प्रतियोगिता में भाग लेना, मुकाबले में भाग लेना। ऐसे के लिए आइडियम से प्रयोग होता है थ्रो वंस हैट इनटू द रिंग। हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है? रिज़ाइन फ्रॉम पोजीशन, अनाउंस वन कैंडिडेसी, अपना कैंडिडेचर जो है, अपना जो सहभागिता है उसको प्रस्तुत करना। सो सेकंड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अनाउंस वन कैंडिडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, टू बी इन हाई डजन। जो डजन का जो हिंदी अर्थ होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोध। हम चलते हैं इसके ऑप्शंस की ओर। क्या इसके राइट ऑप्शंस हो सकते हैं? टू बी इन स्टेट ऑफ मॉरल सुपेरिटी, टू बी ऑफेंडेड विथ exaggerated dignity. So third is second is going to be the right answer for this. To be offended with exaggerated dignity. Next question, cook someone's goose. गूस का मतलब होता है बतख, किसी का बतख आपने पका दिया, इसे कहा जा रहा है किसी की योजना को आपने, किसी का जो प्लान था, बर्बाद यहाँ पर देखिएगा गलत नहीं लिखा हुआ है, पैसे हो जाएगा, किसी की योजना, किसी के प्लान को आपने पूरी तरह नष्ट कर दिया, इसे कहा जा रहा है कुक समवन्स गूज। अब हम चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। हेल्प समवन सक्सीड, रूइन समवन प्लान, किसी की योजना को विफल कर देना। तो सेकंड इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल क्लोज टू द विंड, मतलब बहुत ही जोखिम भरा कार्य करना, उसको कहा जाता है सेल, मतलब लहरों के किनारे आप जो है किसी नौका को यान कर रहे हैं, नौकायान जिसको कहा जाता है लहरों के किनारे, तो बहुत ही जोखिम भरा कार्य और बहुत ही रिस्की कार्य है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं राइट ऑप्शन की ओर। ट्रेवल रेपिडली, अवॉइड एनी रिस्क, सीक आइसोलेशन, ऑपरेट एट वेरी एज एप्लेट, मतलब यहाँ पर जो
ऑप्शन होगा ना अवॉइड एनी रिस्क, यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेट एट वेरी एज ऑफ लीगैलिटी, मतलब कोई ऐसा हम अवैध काम करें, लीगैलिटी जो पूर्ण तरीके से वैध नहीं है, इसी को कहा जा रहा है बहुत ही जोखिम भरा कार्य। इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑपरेट एट वेरी एज ऑफ लीगैलिटी और प्रोप्राइटी। फोर्थ इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन टेंटर हुक्स। टेंटर हुक्स का मतलब होता है ऐसे जो कपड़ा टाँगने वाला, आप देखते हैं ऐसे जो हुक होता है जिसमें हम लोग कपड़ा टाँगते हैं, इसी को बुलाया जाता है टेंटर हुक्स। मतलब होता है असमंजस में होना, ऐसी स्थिति जहाँ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी स्थिति को कहा जाता है ऑन टेंटर हुक्स। अब हम चलते हैं इसके राइट ऑप्शन की ओर। इन ए स्टेट ऑफ पेनफुल सस्पेंस, फिजिकली रिस्ट्रेंड, इमोशनली नम, कंफ्यूज बाय कॉन्ट्रडिक्शंस। सो फर्स्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस। इन ए स्टेट ऑफ पेनफुल सस्पेंस, बहुत ही आप दर्दनाक ऐसी स्थिति में असमंजस में पड़े हुए हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी स्थिति कहा जाता है ऑन टेंटर हुक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंग फायर। इसका जो हिंदी अर्थ होने वाला है आपको हो जाएगा किसी कार्य में देरी। अब हम चलते हैं इसके राइट ऑप्शंस की ओर। क्या इस आइटम का राइट आंसर होने वाला है डिले टेकिंग एक्शन और मेकिंग ए डिसीजन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है डिले टेकिंग एक्शन और मेकिंग ए डिसीजन, मतलब किसी हम जो डिसीजन हम उसको लेने में हमें देरी हो रहा है, कोई भी एक्शन को लेने में हमें देरी हो रहा है, तो ऐसे चलता है हैंग फायर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्ले द सेकंड फिडल। फिडल का मतलब एक वाद्य यंत्र होता है, एक प्रकार का गिटार टाइप का, तो मतलब सेकंड रोल प्ले करना। इस आइटम का जो हिंदी अर्थ होगा मतलब सेकंड रोल प्ले करना, खुद से ज़्यादा दूसरे को महत्व देना, मतलब अपना जो महत्व है उसको हम कम करके दूसरा जो अगेंस्ट पर्सन है उसको हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, तो इसके लिए आइटम जो प्रयोग होता है टू प्ले द सेकंड फिडल। तो हम चलते हैं इसके राइट ऑप्शन की ओर। टू प्रिटेंड सबमिशन इन ऑर्डर टू डोमिनेट, टू सपोर्ट अनदर व्हाइल एक्सेप्टिंग इन्फीरियर स्टेटस। इन्फीरियर, खुद को निम्न स्तर का दिखाते हुए दूसरे को अपने से ज़्यादा महत्व देना, इसी को कहा जाता है टू प्ले द सेकंड फिडल। सो सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्ले गूसबेरी। गूसबेरी एक प्रकार का जंगली फल है, इसी को कहा जाता है ऐसे। आइटम का जो हिंदी अर्थ होता है वो दो लोगों के बीच अनचाहा व्यक्ति। हम चलते हैं क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है एक्ट एज ए मीडिएटर इन ए डिस्प्यूट, झगड़े में मीडिएटर मतलब विवाद सुलझाना, बी एन अनवांटेड थर्ड पर्सन विथ कोटिंग कपल। सो सेकंड इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, बी एन अनवांटेड पर्सन मतलब अनचाहा व्यक्ति। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेक वंस डक। डक मतलब जैसे कोई बल्लेबाज बार बार जीरो पर आउट होता है उसे हम डक कहते हैं, तो वही होता है इसका हिंदी जो अर्थ होता है पहली सफलता हासिल करना। हम चलते हैं इसका ऑप्शन की ओर। अचीव अ फर्स्ट सक्सेस आफ्टर प्रीवियस फेल्यूर, मतलब बहुत सारी विफलताओं के बाद जो पहला सक्सेस होता है उसे हम कहते हैं ब्रेक वंस डक। सो थर्ड इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट द डेड। यहाँ पर होता है किसी को अनदेखा करना, मतलब कट मी डेड, आपने मतलब उसको एकदम हटा दिया किसी वहाँ पर से, आप उसको मतलब मृत मान रहे हैं उसको, है ना, वहाँ पर हटा दिए किसी चीज़ से भी, तो उसको कहा जाता है अनदेखा करना, कट मी डेड। अब हम चलते हैं इसको ऑप्शंस की ओर। इग्नोर्ड मी डेलिबरेटली, जानबूझकर किसी को अनदेखा कर देना, इंसल्टेड मी ओपनली, मिसअंडरस्टूड मी एक्सीडेंटली, प्रेज मी सरकास्टिकली। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इग्नोर्ड मी डेलिबरेटली, जानबूझकर अनदेखा कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो विच वे द विंड ब्लोज, मतलब हवा की दिशा, हवा किस ओर बहेगी ये पहले से पता होना। इसका मतलब होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, हालात को भांप लेना, कैसा हालात आने वाला उसको पहले प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं। हम चलते हैं इसका ऑप्शन की ओर। क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है प्रिडिक्ट लिटरल वेदर, डिटरमाइन कंपास डायरेक्शन, फॉरगेट इंस्ट्रक्शन, सेंस हाउ इवेंट्स और ओपिनियन आर ट्रेंडिंग, कैसा ट्रेंड होने वाला है, कैसा इवेंट्स होने वाला, कैसी घटना घटने वाली है। तो हमारा फोर्थ इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, एट सी, मतलब समुद्र में खड़ा होना, बस असमंजस में होना, आपको ऊहा पोह की स्थिति समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है,
तो ऐसी स्थिति कहा जाता है एट सी। हम चलते हैं इसके राइट ऑप्शन की ओर। एक्सपीरियंसिंग लक, ट्रेवलिंग अब्रॉड, गेनिंग सडन वेल्थ, फीलिंग कन्फ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का जो हिंदी अर्थ होता है मतलब होता है आपको उलझा हुआ खुद को महसूस करना। सो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, फीलिंग कन्फ्यूज और परप्लेक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट द गॉर्जियन नॉट, मतलब बहुत ही जटिल समस्या, बहुत इसका समाधान कहा जाता है, इसलिए होता है कट द गॉर्जियन नॉट। तो इसका राइट ऑप्शन की ओर करते हैं। क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है? टू टाई अप लूज एंड्स, टू डिले रिजोल्यूशन, टू क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम, टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बहुत ही जटिल समस्या का समाधान। तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटिंग ऑन ए वॉल, किसी अनहोनी का संकेत मतलब चेतावनी यहाँ पर कह सकते हैं आप उसको। तो हम चलते हैं इसको ऑप्शन की ओर। ए पब्लिक कन्फेशन, ए क्लियर वार्निंग ऑफ इनएविटेबल डूम। इनएविटेबल जिसको हम उसको जिसको एविट नहीं किया जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता, इसे कहते हैं इनएविटेबल। और जो डूम का अर्थ होता है क़यामत, मतलब क़यामत आने वाली है, कोई ऐसी घटना जिसको रोका नहीं जा सकता, उसका जो हमें संकेत मिल रहा है, इसी को कहते हैं हम द राइटिंग ऑन ए वॉल। So second is going to be the right answer for this question. Next question, जंप द शार्क, लोकप्रियता में कमी आ जाना। मान चलिए रानू मंडल तो पहले बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी, फिर धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता में कमी आने लगी। तो ऐसे के लिए हम जो मुहावरा यूज़ करते हैं, जंप द शार्क, टू रीच अ पिक एंड बिगिन डिक्लाइनिंग। बहुत ही पिक पर लोकप्रियता को पहुँच जाना, बहुत ही मान चलिए कि बहुत ज़्यादा आप लोकप्रिय हो, उसके बाद अचानक से आपकी जो लोकप्रियता में धीरे धीरे कमी आने लगी, तो इसी कहा जाता है जंप द शार्क। सो थर्ड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, टू रीच अ पीक एंड बिगिन टू डिक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट इन माई लाइन, मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर। नॉट इन माई, यहाँ पे जब बात हुई प्रोफेशन की बात हुई, मान चलिए कोई डॉक्टर है तो उससे तो कोई इंजीनियरिंग का काम होगा नहीं, इसलिए इसे में यूज होता है नॉट इन माई लाइन, नॉट रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज, नॉट रिलेटेड टू माई एरिया ऑफ प्रोफेशन। So second is going to be the right answer for this question. Next question, रेड हेरिंग। हेरिंग का जो अर्थ होता है, हेरिंग एक प्रकार की मछली है जो दिखने में आपको जैसे भ्रमित कर देगी, अचानक से गायब हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर मुहावरा है रेड हेरिंग। इसका हिंदी जो अर्थ होता है भ्रमित करना। हम चलते हैं इसका ऑप्शन की ओर। ए माइनर डिस्ट्रैक्शन, अ फॉल्स क्यू मेंट टू मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है भ्रमित करना। सो सेकंड इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर ए सॉन्ग, मतलब इसका जो हिंदी अर्थ है बहुत ही कम कीमत, मैंने बहुत ही चीप प्राइस पे किसी चीज़ को बेच देना, इसी को कहा जाता है बहुत ही कम कीमत पर आप किसी चीज़ को जो बिक्री कर देते हैं। तो ऐसे लिए जो एडम यूज़ होता है वो होता है गो फॉर ए सॉन्ग। सोल्ड एट ए हाई प्राइस, परफॉर्म्ड इमिनेशनली, सोल्ड वेरी चिपली, बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही कम कीमत पर किसी चीज़ को बेच देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट टू मीन्स मैटर्स, मीन्स का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही काट छाँट कर प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर बातों को बहुत ही छोटा छोटा करके हम पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता रहे हैं, आधी आधी बातों को बता रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो इसका हिंदी जो अर्थ होगा खुल कर बोलना, मतलब बातों को कोई काट छाट नहीं करना, खुल कर बोलना। अब हम चलते हैं इसका ऑप्शन के, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है टू स्पीक डेलिकेटली। डेलिकेटली का जो हिंदी अर्थ होता है मतलब बहुत ही कोमल, बहुत ही धीरे धीरे, मतलब बहुत ही प्यार से बोलना। हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, टू स्पीक विदाउट हेजिटेशन, बिना कोई हेजिटेशन का, बिना कोई असमंजस का बोलना, मतलब बहुत ही क्लियर स्पष्ट रूप से बोलना। सो सेकेंड इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रो वंस कैप ओवर द विंड मिल, मतलब विंड मिल देख रहे हैं आप लोग, जो पवन चक्की जो होता है उस पर अपना टोपी फेंक दे रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे जोखिम उठाना को ही कहा जाता है थ्रो वंस कैप ओवर द विंड मिल। चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर, क्या इसका राइट ऑप्शन हो सकता है एक्ट रेकलेसली, इग्नोरिंग कंसिक्वेंसेस, मतलब रेकलेसली यहाँ पूरे लापरवाही से एकदम, और उसके जो भी परिणाम होंगे, क्या इसके जो गंभीर परिणाम हो सकते हैं उसको बिना परवाह किए हुए बहुत ही लापरवाही तरीके से उसको
आगे बढ़ रहा है, इसी कहा जाता है अत्यधिक जोखिम उठाना। सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब हमारा वीडियो होता है समाप्त। Thanks for watching Exam Motive YouTube channel. Please like and subscribe our YouTube channel to support us and comment for your feedback. अब जो भी प्लीज़ एग्ज़ाम मोटिव चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके कमेंट्स में आप अपना जो भी क्या आपका फीडबैक है उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। धन्यवाद।